हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटेक एजुकेशन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्लूसिव ऑर गेट के बारे में। तो अगर मैं स्पेशल गेट की बात करूं तो स्पेशल गेट में हमारे पास दो गेट होते हैं, एक एक्सक्लूसिव ऑर गेट, दूसरा एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अगर मैं स्पेशल गेट की बात करूं तो एंड गेट, ऑर गेट, नॉट, नैंड, नॉर के अलावा हमारे पास दो स्पेशल गेट भी होते हैं जिसे हम एक्सक्लूसिव ऑर गेट या एक्सक्लूसिव नॉर गेट के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं एक्सक्लूसिव या स्पेशल गेट की, तो स्पेशल गेट डिफरेंट टाइप के कंप्यूटेशनल सर्किट में यूज किए जाते हैं। एक्स और या एक्सक्लूसिव नॉर अन्य लॉजिक गेट के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्लूसिव ऑर गेट के बारे में। तो अगर मैं एक्सक्लूसिव ऑर गेट की बात करूं तो एक्सक्लूसिव ऑर गेट को एक्स ऑर या एक्स ऑर गेट भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं एक्स ऑर गेट के लॉजिक सिंबल के बारे में, तो एक्स ऑर का लॉजिक सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। एक्स ऑर का लॉजिक सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। ये फिगर है आपका, दिस इज द फिगर ऑफ टू इनपुट एक्स और गेट, टू इनपुट एक्सऑर गेट। अगर मैं बात करूं एक्सऑर गेट के बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में, तो बूलियन एक्सप्रेशन किसी गेट के आउटपुट के लिए लिखा जाता है। तो अगर मैं बात करूं बूलियन एक्सप्रेशन की, तो ये होता है y इज इक्वल टू ए एक्स और बी। इसे रीड कैसे करते हैं? y इज इक्वल टू ए एक्स और बी। इनपुट को हम a और b से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट को हम y इज इक्वल टू ए एक्स और b से रिप्रेजेंट करते हैं। और x और b को हम a b का कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b से भी रिप्रेजेंट करते हैं। y इज इक्वल टू a x और को हम a b कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बात करूं इनपुट की, तो इनपुट को हम a और b से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट को हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू a एक्स और b। तो टू इनपुट एक्सऑर के लिए इनपुट के टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो कॉम्बिनेशन होते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो अब मैं बात करूं y इज इक्वल टू ए एक्स और b की, तो इसे हम लिखते हैं a b कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b। तो अगर मैं एक एक कॉम्बिनेशन को इनपुट पर पुट करता जाऊं, तो मैंने a को लिया 0 और b को लिया 0, सबसे पहला कॉम्बिनेशन। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा a0 इंटू b का कॉम्प्लीमेंट, 0 का कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1 प्लस a कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 डॉट b क्या है 0। तो ये होगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो आउटपुट में हमको 0 मिलेगा। तो ये हो जाता है 0। इसी तरह मैं सेकेंड कॉम्बिनेशन को पुट करूँगा, तो सेकेंड कॉम्बिनेशन है 0 एंड 1, तो ये 0 और ये 1, तो ये हो जाएगा a क्या है, a है 0 एंड b क्या है, b है 1, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0। इसी तरह a कॉम्प्लीमेंट, a क्या है 0 है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1 डॉट b क्या हमारा 1, ये हो गया 1। 0 डॉट 0 0 प्लस 1 डॉट 1 कितना होता है 1 होता है। इसी तरह अगर मैं थर्ड कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो थर्ड कॉम्बिनेशन है हमारा 1 और 0, a0
और बी कितना है 0। तो ये हो जाता है हमारा 1 डॉट बी कितना है, बी है 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 प्लस ए कितना है 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 डॉट बी कितना है 0। तो ये हो गया 0, 1 डॉट 0 कितना 0, 1 डॉट 1 कितना होता है 1 होता है। तो आउटपुट में क्या मिलेगा 1 मिलेगा। और ये भी सेकेंड कॉम्बिनेशन हमारा 1 था। अब बात करते हैं फोर्थ कॉम्बिनेशन की, 1 और 1 की। ये ए हो गया 1 और बी हो गया 1। तो इसमें इस इक्वेशन में रखते हैं तो ए कितना था हमारा 1, तो ये हो गया 1 डॉट बी कितना था, बी था हमारा 1, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 प्लस ए कितना है हमारा 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 डॉट और बी कितना है, बी है हमारा 1, तो ये हो गया 1 डॉट 1 0, 0 डॉट 1 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 0। अब मैं इसको क्लीन करता हूँ यहाँ से। अब ट्रूथ टेबल की हेल्प से हम XOR गेट की प्रॉपर्टी को लिखेंगे। तो XOR का ट्रूथ टेबल हमको क्या दिखाता है कि जब इक्वल इनपुट है, मतलब 0 एंड 0 इक्वल है, तो आउटपुट में हमको 0 मिल रहा है। फॉर इक्वल इनपुट, इक्वल इनपुट में हमको क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। 0 0 इक्वल है तो 0 मिल रहा है, 1 1 इक्वल है तो हमको 0 मिल रहा है। तो एक पॉइंट यहाँ इस ट्रूथ टेबल से एक पॉइंट ये निकला कि फॉर इक्वल इनपुट बराबर 0। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। तो जब अनइक्वल इनपुट होते हैं, मतलब 0 और 1 अनइक्वल हैं, तब हमको आउटपुट में क्या मिलता है 1 मिलता है। तो हम लिख सकते हैं फॉर अनइक्वल इनपुट, फॉर अनइक्वल इनपुट के लिए आउटपुट हमको क्या मिलता है 1 मिलता है। सो इसलिए XOR गेट को हम इनइक्वलिटी डिटेक्टर भी बोलते हैं। सो XOR gate is also called inequality डिटेक्टर मीन्स कि जो XOR होता है वो अनइक्वल इनपुट को डिटेक्ट करता है। तो अब बात करते हैं XOR की प्रॉपर्टी के बारे में। तो हमने देखा था कि जो XOR होता है आउटपुट में 1 तभी मिलता है जब दोनों इनपुट अनइक्वल होते हैं। तो लिखते हैं XOR गेट का आउटपुट 1 को हम क्या बोलते हैं लॉजिक हाई, एंड 0 को क्या बोलते हैं लॉजिक लो। तो XOR गेट का आउटपुट 1 मीन्स लॉजिक हाई होता है जब दोनों इनपुट अनइक्वल होते हैं। सेकेंड पॉइंट, XOR गेट का आउटपुट 0, इट मीन्स लॉजिक लो होता है जब दोनों इनपुट इक्वल होते हैं, जब दोनों इनपुट इक्वल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, XOR गेट
एक्सऑर गेट को क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी डिटेक्टर, क्योंकि ये अनइक्वल इनपुट को डिटेक्ट करता है भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सऑर गेट को प्लस और इसके ऊपर बबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सऑर गेट को प्लस और उसके ऊपर एक बबल लगा के हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? ये प्लस और उसके ऊपर एक छोटा सा बबल लगाकर, इस तरह से हम एक्सऑर गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि एक्सऑर गेट को हम बेसिक गेट के हेल्प से कैसे बनाते हैं। बात करूं एक्सऑर गेट की बुलियन एक्सप्रेशन को, तो ये होता है y इज इक्वल टू ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। तो इस बुलियन एक्सप्रेशन की हेल्प से हम कैसे बेसिक गेट के द्वारा एक्सऑर गेट को बनाते हैं। तो सबसे पहले ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो इसमें दो इनपुट होते हैं, एक इनपुट हो गया ए और दूसरा इनपुट हो गया बी। तो सबसे पहले हमको ए डॉट बी बनाना है, तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं एक एंड गेट और एक बी इनपुट के लिए एंड गेट। तो सबसे पहले हमको चाहिए ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं? एक एंड गेट कनेक्ट करते हैं, एक एंड गेट को कनेक्ट करते हैं और इस एंड गेट का आउटपुट हम फर्स्ट वाले एंड गेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आउटपुट हो जाएगा ए बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बात करते हैं इस एंड गेट के बारे में। तो हमको चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। तो हम क्या करते हैं कि ए को कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक नॉट गेट को ऐड करते हैं। अब इस नॉट गेट का आउटपुट हम सेकेंड वाले गेट के से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब इसका आउटपुट जो होगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। अब दोनों के आउटपुट को हम क्या करते हैं? अब हमको ज़रूरत है एक और गेट की, क्योंकि बीच में और ऑपरेशन है। तो इस दोनों आउटपुट को हम एक और गेट से पास करा देते हैं। तो अब हो जाएगा और गेट का आउटपुट, ये हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। और ये होता है बुलियन एक्सप्रेशन किसका? एक्सऑर गेट का। तो ये फिगर हो गया आपका, दिस इज द फिगर ऑफ अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सऑर गेट। अब बात करते हैं कि 3 इनपुट एक्सऑर गेट कैसे बनाते हैं। तो 3 इनपुट एक्सऑर गेट हम 2 इनपुट एक्सऑर गेट की सहायता से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 इनपुट एक्सऑर गेट बनाते हैं। सबसे पहले 2 इनपुट एक्सऑर बनाते हैं। ये हो गए 2 इनपुट ए और इनपुट बी, और इसका आउटपुट ए एक्सऑर बी। इसके आउटपुट को हम एक तीसरे आउटपुट के साथ हम क्या करते हैं? इन दोनों
इनपुट को हम एक XOR गेट के थ्रू पास कराते हैं, एक XOR गेट के थ्रू हम पास कराते हैं इसके आउटपुट को, और इस तीसरे इनपुट को हम एक XOR गेट के थ्रू पास कराते हैं। तो ये हो जाता है हमारा A XOR B XOR C। अब बात करते हैं हम 3 इनपुट XOR गेट के ट्रुथ टेबल के बारे में। तो अगर मैं 3 इनपुट XOR गेट के ट्रुथ टेबल की बात करूं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 इनपुट XOR गेट को सबसे पहले हम बनाते हैं। सबसे पहले हम 2 इनपुट XOR गेट को बनाते हैं। तो ये हो गया इनपुट A एंड B, और इसका रिजल्ट या आउटपुट A XOR B। तो 3 इनपुट के लिए इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हो गए हमारे 4 0 4 1 0 0 1 1 0 0 1 1, और थर्ड इनपुट 0 1 0 1 0 1 0 1। तो सबसे पहले हम 2 इनपुट का XOR करते हैं। तो 2 इनपुट XOR में हमने क्या देखा था कि जब 2 इनपुट इक्वल होते हैं तो आउटपुट में हमको क्या मिलते हैं? 0, और जब 2 इनपुट अनइक्वल होते हैं तो आउटपुट में क्या मिलता है? 1। तो 2 इनपुट इक्वल, आउटपुट में 0, ये 0। 2 इनपुट अनइक्वल, आउटपुट में 1। 2 इनपुट अनइक्वल, आउटपुट में 1। 2 इनपुट अनइक्वल, आउटपुट में 1। ये भी अनइक्वल, 1 इक्वल 0, ये इक्वल 0। अब बात करते हैं तीसरे इनपुट की। तो ये होता है हमारा आउटपुट, ये होता है हमारा आउटपुट। इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू A XOR B XOR C। तो सेम इनपुट मतलब इक्वल इनपुट, जब हमारा XOR गेट में जब इक्वल इनपुट होता है तो आउटपुट में हमको 0 मिलता है। जब अनइक्वल इनपुट होता है तो आउटपुट में हमको 1 मिलता है। जब अनइक्वल इनपुट होता है तो आउटपुट में हमको क्या मिलता है? 1 मिलता है। XOR गेट में जब इक्वल इनपुट होता है तो आउटपुट में क्या मिलता है? 0 मिलता है। अनइक्वल 0, इक्वल 0, इक्वल 0, सॉरी ये अनइक्वल है तो ये होगा हमारा 1, ये होगा 1। अनइक्वल 0, सॉरी अनइक्वल 1, अनइक्वल 1। तो ये हो गया 3 इनपुट XOR गेट का ट्रुथ टेबल। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सक्लूसिव नॉर गेट के साथ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।